आज हम डायबिटीज़ और कोविड इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो भारत है कोविड-19 की दूसरी लहर से गुजर रहा है। ये जो बीमारी है ये 1.5 साल पहले हम लोगों को पता लगी थी, जो वुहान से निकल के आई थी, और इसने कई देशों के अलावा, भारत के अलावा कई देशों में भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी के कारण हुए हैं। उनमें से एक डायबिटीज़ और कोविड का रिलेशन है। कोविड-19 इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है उनमें डायबिटीज़ के लक्षण और डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ जाती है, और दोनों का रिलेशन ऐसा है कि कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण डायबिटीज़ बढ़ जाती है, और डायबिटीज़ जिनको होती है उनके जो कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन हैं वो ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशन से मतलब है उनको हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो जाना, किडनी की बीमारी ज़्यादा हो जाना, स्ट्रोक्स हो जाना। तो उन लोगों में जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड है, जिनमें पहले से डायबिटीज़ है, उन लोगों में कोविड-19 के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हुए हैं और मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई है, यानी कि डेथ ज़्यादा हुई है। तो इसीलिए डायबिटीज़ और कोविड-19 में हमें काफ़ी सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है या शुगर है, उन लोगों को कोविड-19 के दौरान बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोविड-19 की तरफ से भी सावधानी बरतनी है और शुगर कंट्रोल करने के लिए भी सावधानी बरतनी है। तो हम क्या करें? तो कोविड-19 के लिए तो गवर्नमेंट ने कई सारे संदेश दिए हैं, चैनल्स पे आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि अपने हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें, आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आप कोविड-19 इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं। और चौथी चीज़ है जो कि है वैक्सीनेशन, जो कि डायबिटीज़ के मरीज को कराना ही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो ज़्यादा उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अदर इन्फेक्शंस, ये जो एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए शुगर कंट्रोल इनमें ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ की तरफ से क्या सावधानी रखें? शुगर, आप जिनको डायबिटीज़ है ऑलरेडी या जिनको नहीं भी है, तो एटलीस्ट अपना शुगर एक बार चेक ज़रूर कराएं। जिनको डायबिटीज़ है वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहें शुगर की, कि हमारी जो शुगर की है जो मात्रा है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। जैसे भूखे पेट शुगर, जिनको लोगों को डायबिटीज़ है वो 130 से नीचे होनी चाहिए, खाने के बाद वाली 180 से नीचे होनी चाहिए। अगर उनकी ये शुगर है, इसका मतलब है उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है और घबराने की कोई बात नहीं है। बट ये तभी होगा जब आप लगातार उसको चेक करते रहेंगे, जब आपके पीरियड जो कोविड-19 इन्फेक्शन का जो दौरान पीरियड है, उस दौरान ये आपको रोज़ाना चेक करनी है। जो आप दवाई ऑलरेडी ले रहे थे शुगर के, जो पेशेंट्स हैं, वो कंटिन्यू रखनी होती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती। खाने पीने पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे बैलेंस डाइट, डायबिटीज़ डाइट बताई गई है, उसको प्रॉपर मात्रा में लीजिए। फल, सब्जियां, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीठे पदार्थ आप नहीं खाएं, जंक फूड आप नहीं खाएं, क्योंकि ये शुगर की मात्रा बढ़ा देते हैं और कोविड-19 इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ कोविड-19 इन्फेक्शन में क्यों होती है? जो कोविड-19 इन्फेक्शन है वो शरीर के अंदर बीटा सेल पे जाके चिपकता है। अब ये जो बीटा सेल्स अगर ये ख़राब कर देगा तो उन लोगों को इंसुलिन की कमी हो जाती है और इस वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये उनमें भी होती है जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, जो नॉर्मल, जिनको पहले शुगर नहीं थी, उनको भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, और जिनको पहले से शुगर है उनके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। दूसरा कंट्रोल, जब हम पेशेंट हमारे पास आता है डायबिटीज़ और कोविड इन्फेक्शन को लेके, तो उसको हम क्या करें कि जैसे उसके कई लोग आते हैं हमारे पास कि शुगर हमारा तो 400-500 बढ़ गया, पहले हमारा शुगर नॉर्मल चल रहा था, अब हमारा बढ़ गया। तो ये जो शुगर इन लोगों का बढ़ जाता है, एक तो बीमारी के कारण, कोविड-19 के कारण है। दूसरा, जब कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, चलने फिरने की क्षमता नहीं रहती, हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो हमारे जो ग्लूकोज की मात्रा है शरीर में वो कम नहीं हो पाती। जो हम दवाइयाँ लेते हैं कोविड की, उनमें स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाती है। इन कुछ कारणों की वजह से। और चौथा है कि स्ट्रेस रहता है बॉडी में।
इन सब कारणों से शुगर बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल के लिए अगर शुगर 400-500 हो जाती है तो हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन से शुगर आराम से उन कोविड-19 पेशेंट्स की शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और इससे उनको कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब कोविड-19 इन्फेक्शन में शुगर अगर बढ़ जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रो और इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस में अभी आप आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं अखबारों में कि ब्लैक फंगस नाम से, म्यूकोरमाइकोसिस नाम से एक इन्फेक्शन आ गया है जो कि हमारे नाक, आँख और ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्टेरॉयड इंटेक ले रहे हैं, कोविड इन्फेक्शन जिनको है, शुगर है और अनियंत्रित है। और ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत जानलेवा होता है क्योंकि आँख और नाक को तो ये ख़राब करता ही है, अगर सिर में घुस जाए तो मृत्यु भी कर देता है। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल करेंगे तो हम इस म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और तरीके के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जैसे न्यूमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन जो कि कोविड-19 के साथ हो जाते हैं। साथ ही साथ हम माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, मतलब आपकी आँखें हैं ये बचाता है, आपके हार्ट को ये कंट्रोल करके रखता है, आपके किडनीज़ को ये कंट्रोल करके रखता है। तो इसीलिए जब भी कोई मरीज अगर कोविड-19 इन्फेक्शन जिसको हो जाता है डायबिटीज़ का, एक तो हेल्दी डाइट खाए, खाने में फल सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखे, नॉर्मल रोटी सब्जी, दूध, दही, छाछ, सलाद जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, पूरी अच्छी मात्रा में नींद ले, खुद को हाइड्रेट प्रॉपर करें, पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो ये सारी चीज़ें का अगर हम फॉलो करेंगे तो इस इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे। और अगर शुगर ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लें, शुगर मॉनिटरिंग टाइम टाइम पे करें, शुगर की दवा बंद नहीं करें और डॉक्टर से समय समय पर परामर्श लेते रहें। तब आप इस बीमारी से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे और हम इस पेंडेमिक से उबर पाएंगे। धन्यवाद।